हेलो एंड वेलकम बैक टेरिटरी फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सभी मस्त होंगे। और यहाँ पर आपने देख लिया होगा, थंबनेल पे भी आपने देख लिया है कि आज हम बात करेंगे कि कैसे आप 95 प्लस या 90 अबव मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम। तो हम यहाँ पे बात करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट की, लेकिन आप इसको अदर सब्जेक्ट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना धमाकेदार ये सेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो ये आप वीडियो देख के आप कुछ सीख कर जाएं, सिर्फ देखने के लिए मत देखिएगा। जो भी चीज़ें आप सीखें इसको प्लीज़ इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पेपर आता है आपका 100 मार्क्स का होता है इन टोटल। लेकिन वो 100 मार्क्स आपकी कैसे डिवाइडेड होते हैं? 70 इन थ्योरी, 30 इन प्रैक्टिकल्स। तो भाई प्रैक्टिकल्स में हमें 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। रोकता है तो कौन? वो है आप खुद। कैसे? 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, आप प्रैक्टिकल रूम में जाते हैं। आप क्या करते हो वहाँ पे? मस्ती करते हो, दोस्तों के साथ ग्रुप में मस्ती करते हो। आपको जो चल रहा होता है प्रैक्टिकल, आप उस पर ध्यान ना देके आप और चीज़ें कर रहे होते हो, ग्रुप पे गॉसिप कर रहे होते हैं बच्चे, ठीक है। अदर स्पेसिमेंस में इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं। अच्छी चीज़ है अगर आप अदर स्पेसिमेन में इंटरेस्ट है, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप गए हो वहाँ से, क्योंकि प्रैक्टिकल्स की ऑलमोस्ट स्कूल्स में 2 क्लासेस लगातार होती है, राइट। तो आपने वो 2 क्लासेस अटेंड कर ली, 45 मिनट्स की लेक्चर अटेंड कर लिया, आप बाहर निकलो, आपको आया क्या? अब बाकी फ्रेंड से पूछ रहे हो, अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स और प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट कर रहे हो, आपने सीखा क्या? और प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो, आपका सिर्फ एक मेजर एक्सपेरिमेंट आता है आपका, मोस्टली अगर यहाँ एग्जामिनर दे देता है तो डीएनए आइसोलेशंस का दे देता है, ठीक है। डीएनए आइसोलेशंस का दे देता है, पॉलन जर्मिनेशन का आपका होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी पे होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। तो आप लैब अगर जाओ तो आप चीज़ें सीखो, सिर्फ गॉसिप में मत रह जाओ। मेजर एक्सपेरिमेंट्स आप सीखो, ठीक है। और ये आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का होता है। फिर आपके माइनर जो प्रैक्टिकल होता है, माइनर एक्सपेरिमेंट, ये आपके 4 मार्क्स का होता है। तो एग्जामिनर कई बार जैसे ही आता है, वो आपके जैसे ही आप जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे लैब में, वहाँ पर आपसे आके सीधे पूछ लेगा, किसी को भी उठा के रैंडमली, कि आप अच्छा बताओ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसमें ये क्यों डाल रहे हो, ये चीज़ क्यों डाल रहे हो। तो वो आपको एनालाइज कर लेगा, अच्छा इनको इतना पता है। तो यू हैव टू बी एक्टिव, ठीक है। एक्टिव कैसे होगे? जब आप रेगुलर क्लासेस में प्रैक्टिकल की जब जा रहे हो तो वहाँ पर आप चीज़ें सीख रहे हो, रादर देन आप क्या कर रहे हो, क्योंकि दिसंबर जनवरी में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होते हैं। उस टाइम पे जब आपका रिवीजन का टाइम होता है तब आप फाइल बनाने लग जाते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये काम आपको साथ साथ ही चलाना है, ठीक है। तो आप मेजर प्रैक्टिकल्स पे अपने ध्यान दीजिए स्कूल्स में, माइनर प्रैक्टिकल्स में क्या क्या हो रहे हैं देखिए, उसको सीखिए, प्रॉपर फाइल आप बनाते चलो। जिस दिन आपकी हुई, आपने उसको प्रैक्टिकल क्लास हुई, आपने उसको लैब में ही कुछ टाइम अगर मिल जाता है तो वही कर लो, फ्री पीरियड मिल जाता है उसमें कर लो, या फ्री पीरियड को चलो ठीक है आप गेम्स भी चाहते हो एंजॉय करो, लेकिन कभी अगर टाइम मिले, अगर मान लो एक दिन में 2 कोई आपके सब्सटीट्यूशन लग रहे, फ्री क्लासेस हो रहे, तो आप उसमें आप इसको कर लो, राइट। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो प्रैक्टिकल्स कर रहे हो उस प्रैक्टिकल फाइल को आप अच्छे से कर लो। वाइवा की प्रिपरेशन, मैंने जैसे आपको बोला कि आपके मेजर एंड माइनर प्रैक्टिकल्स आप जब कर रहोगे, आपका एग्जामिनर एंटर करेगा तो वहां से आपको एनालाइज कर लेगा। आपने अगर वहां पे उसको जवाब दे दिया तो वाइवा में आपका एक इम्प्रेशन क्रिएट हो गया ना। तो आपने एक इम्प्रेशन बना लिया, हो सकता है आपको वहां पर अगर कोई चीज ना भी आई तो एग्जामिनर के माइंड में रहेगा कि हाँ इसने वहां पे मुझे आंसर करा था, ये नहीं दे पा रहा है, हो सकता है कि ये अच्छा बच्चा, राइट। तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी होती है लेकिन मैटर बहुत करती है। इसके बाद जो बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो होती है स्पॉटिंग में। और स्पॉटिंग में भी क्या होता है, आप लैब जाते हो, आप बड़े बड़े जो ग्लासेस देखते हो, स्पेसिमेंस देखते हो, आप इंटरेस्ट दिखाते हो, उसको घुमा घुमा के देखते हो, है ना। लेकिन वही जब आपके स्पॉटिंग में आ जाते हैं, 7 स्पॉट्स में आ जाते हैं, आप एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हो। तो आप जब उसको इंटरेस्ट लेके इतना देख रहे हो तो उसका नाम ही नोट कर लो, है ना। तो मैंने बोला ना, आप 30 मार्क्स के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो कि आप 30 आउट ऑफ 30 ला भी सकते हो, और 30 आउट ऑफ आपके अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप ही अपने मार्क्स ला रहे हो, है ना। वो मार्क्स तो आप ही के हैं ना।
तो आप ये कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, कुछ कैजुअल मिस्टेक्स है विल से, तो आप इस पे ध्यान दो और प्रैक्टिकल क्लास को इंजॉय करते हुए सीखो, बिकॉज प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी हैंड्स ऑन एक्टिविटी, आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स के लिए होता है। तो प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 आप ऐसे इजीली स्कोर कर लोगे अगर आप सिर्फ लैब में जाके सिंसियरिटी दिखाओगे, सिंसियर रहोगे, टीचर से क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे, पूछोगे, ठीक है, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर दोगे, ठीक है। प्रैक्टिकल की बात हो गई। अब अगर हम थ्योरी एग्जाम्स की बात करें तो थ्योरी एग्जाम्स में आपके जैसे ये आपकी यूनिट्स हैं, ठीक है, 6, 7, 8, 9 एंड 10 यूनिट्स हैं आपके टोटल, आपके 13 चैप्टर्स आते हैं, राइट, कोड में। तो अगर रिप्रोडक्शन हम देखें, रिप्रोडक्शन में आपके 3 चैप्टर्स हैं, राइट, आपके 3 चैप्टर्स हैं। इसके बाद अगर हम जेनेटिक्स देखें, जेनेटिक्स में भी आपके 3 चैप्टर्स हैं, ठीक। इसके बाद बायोलॉजी में एंड ह्यूमन वेलफेयर अगर देखें, इसमें आपके 2 चैप्टर्स आते हैं। इसके बाद बायोटेक में आपके 2 चैप्टर्स हैं और अंत में इकोलॉजी में भी आपके 3 चैप्टर्स हैं। देखो बायोलॉजी के ना सिलेबस को डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करोगे, जितने भी चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में आप देखो सबसे ज्यादा डायग्राम्स किसमें, फिर देखो सबसे ज्यादा टेबल्स किसमें, फिर देखो सबसे ज्यादा ग्राफ किसमें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करा, तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में कैसा है, चाहे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, चाहे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, आप देखो उसमें इवेंट्स के बेसिस पे, ठीक है, और हर इवेंट्स के एग्जाम है। तो आप उस इवेंट्स के बेसिस पे क्या कर सकते हो, आप डायग्राम अपने A4 शीट्स में बना सकते हो, ठीक है। आप वहां पे क्या कर सकते हो, स्टिकी नोट्स का यूज कर सकते हो, ठीक। तो आप क्या करोगे, जैसे रिप्रोडक्शन चैप्टर आपने पढ़ा, आपने इवेंट्स पढ़े, आपने उसके स्टिकी नोट्स में आपने क्या करा, आपने लिख लिया, अच्छा ये प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में ये मेन चीज हो रही है, फिर फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें ये सब चीजें हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड में लिख लिया पोस्ट फर्टिलाइजेशन में लैक्टेशन और पार्चुरेशन, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से बना लिया, ठीक। तो रिप्रोडक्शन की एक बात ये हो गई। आप ये भी कर सकते हो, जैसे रिप्रोडक्शन देखो, रिप्रोडक्शन में आपके सबसे ज्यादा डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो आप ये देखो डायग्राम्स, इसमें जेनेटिक्स इवोल्यूशंस में अगर हम जाओ आए तो जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस अगर देखो तो आपके बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री बेस्ड हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं, इवोल्यूशनरी स्टडीज थोड़ा थ्योरी बेस्ड है। आप अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, आप अपने चैप्टर वाइज जो अंडरस्टैंडिंग है आप इस बेसिस पे भी कर सकते हो कि अगर आपका डायग्राम बेस्ड टॉपिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप पहले उसको कर लो, ठीक है, आप उनको कर लो। आपको जेनेटिक्स अच्छी लगती है, मॉलिक्यूलर बेसिस अच्छा लगता है तो आप पहले उसको कर लो, ठीक। आपको थ्योरी अच्छी लगती है तो आप इवोल्यूशन पढ़ लो, आपको इवोल्यूशनरी एरास के बारे में जानने में शौक है ना, तो आप उसको कवर कर लो। आपको फिर जैसे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें अगर हम आए तो बायोलॉजी में एक चैप्टर जो है जो सिर्फ डिजीजेस के बेसिस पे, जिसमें आपको आप क्या कर सकते हो, चार्ट बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, आप लिख सकते हो उसमें डिजीज, उसमें उसका पैथोजन, उसमें उसके ट्रीटमेंट और क्या सिम्टम्स होते हैं, आप इस तरीके से एक चार्ट बना सकते हो। मतलब हर एक चैप्टर को पढ़ने का एक पैटर्न है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। ह्यूमन वेलफेयर में अगर आप देखो तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ह्यूमन वेलफेयर में कौन कौन से माइक्रोब्स हैं, तो माइक्रोब्स के आप एग्जांपल्स आप लिख सकते हो एक शीट में, और उसके पैरेलली आप लिख सकते हो कि इसका ये एडवांटेज है, इससे ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप इस पूरे चैप्टर को शीट में तैयार कर सकते हो, इसको पूरे आप टेबल के फॉर्म में कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है तो आप बायोटेक्नोलॉजी में आप टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, तो आप टेक्निक्स जान सकते हो, उसमें पीसीआर के बारे में आपका है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको इसमें भी मिल जाएगा, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का आप देखते हो मॉलिक्यूलर बेसिस में जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो वहां भी उसका यूज है, तो वहां पे भी आप टेक्निक्स वीएनटीआर कैसे सीक्वेंसेस होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हो या पढ़ सकते हो, ठीक। इसके बाद बायोटेक में जो एप्लीकेशन है, बायोटेक के एप्लीकेशन एंड ह्यूमन वेलफेयर की चीजें कॉमन है, आप एक ही साथ तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशंस भी हम बायोटेक का किस लिए कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर के, तो आप एप्लीकेशन साथ में तैयार कर लो, ठीक।
उसके बाद आपकी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, यहाँ पे आपको बहुत सारी ग्राफ्स के बेसिस पे चीज मिलेंगी, हाइपोथेसिस मिलेगा, ठीक है, तो आप उनको प्रिपेयर कर लो। इवोल्यूशंस में भी आपको ग्राफ भी मिल जाती है, एक हार्डी-वेंबर इक्वेशन है, उस पे क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत कॉमन सा, कॉमन भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी, राइट। इकोलॉजी में आपके म्यूचुअल, इसमें आपके पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के आप जे कर्व देखोगे, सिग्मॉइड कर्व देखोगे, और स्पीशीज रिचनेस है, और बहुत सारे इन सीटू एक्स सीटू टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो थ्योरी एंड रीडिंग चैप्टर्स हैं, तो इनको आप एक साथ कर सकते हो। जैसे आप इवोल्यूशन कर सकते हो, इकोलॉजी एंड आप इन्वायरमेंट को एक साथ पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्चुअल बेस जो है जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बेसिस, बायोटेक्नोलॉजी एक साथ कर सकते हो। एग्जाम्पल्स आप ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोलॉजी, पैथोजेंस वाले चैप्टर को, ह्यूमन डिजीजेस को एक साथ कर सकते हो। रिप्रोडक्शंस में आप देखो, रिप्रोडक्शंस में आप रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है, ART क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से कर सकते हो। तो आप इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट, क्या आपको डायग्रामेटिक चैप्टर अच्छा लग रहा है, क्या आपको कॉन्सेप्चुअल चैप्टर अच्छा लग रहा है, क्या आपको बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री बेस्ड चैप्टर अच्छे लग रहे हैं, क्या आपको टेक्निक बेस्ड चैप्टर अच्छे लग रहे हैं, क्या आपको रीडिंग करने में मजा आता है, तो आप पहले उनको खत्म कर लीजिए। करने तो आपको सारे हैं, ठीक है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट आप अगर एक चैप्टर को भी कंप्लीट कर रहे हो इस तरीके से, एक यूनिट को भी अगर आप कंप्लीट कर रहे हो इस तरीके से, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि कोई भी यूनिट देखो 10 मार्क्स से तो नीचे है नहीं ना, मोस्टली हर यूनिट का वेटेज इक्वल ही है, बस आपका थर्ड यूनिट जो ये सेकंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इट इज ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। तो आपको इस पैटर्न में ये नहीं करना है कि आप सिर्फ ये वाला 20 मार्क्स का है तो आप इसको पहले करने लग जाओ, ये 16 मार्क्स का है तो फिर इसको करने लग जाओ। ऐसा ना हो ना कि आपको जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को तैयार करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपको रिविजन्स करने में डिले हो जा रहा है क्योंकि आपकी अभी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बिल्ड हो पाई है। रेदर दैन आप यूनिट सारी देखो, आप पर चैप्टर से शुरू कर लो, आप चैप्टर्स पकड़ लो। क्या इस यूनिट में इवोल्यूशन का एक चैप्टर नहीं आ रहा है? क्या यहाँ पे आप इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, अगर आपके रीडिंग हैबिट, आपको अच्छा लगता है रीडिंग करना, तो ये 3 चैप्टर आपके नहीं तैयार हो रहे हैं, है ना। तो आपको करने तो सारे हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट आप वो पैटर्न फॉलो करिए ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, आपका टाइम ना वेस्ट हो। अल्टीमेटली आपको सारे करने हैं, ठीक है। और मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि आप रिप्रोडक्शन चैप्टर कैसे तैयार करोगे, आप जेनेटिक्स कैसे तैयार करोगे, आप इवोल्यूशंस को कैसे तैयार करोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस को आप कैसे तैयार कर सकते हो, ठीक है, हर चैप्टर को कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बेसिस पे मैं आपको वीडियोस दूंगा। आप हर एक चैप्टर को भी पढ़ना समझ जाओगे आपको कैसे तैयार करना है। लेकिन आपको अगर 70 मार्क्स में आपको स्कोर करना है अबव 60 अगर आपको स्कोर करना है, या मैं कहूँ आपको 65 स्कोर करना है, तो आपको हर चैप्टर को तो तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि भाई तुम 90% की एक्सपेक्टेशंस अपने आप से अगर रख रहे हो तो पढ़ना तो तुम्हें सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें हर चैप्टर को पढ़ने के लिए वो चैप्टर पहले करना है जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना दे, जिसको पढ़ के तुम्हें लगे हाँ मैंने ये पढ़ा है, इसकी मुझे एक एक चीज़ आती है, अब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ता हूँ और मैंने पहले वो चैप्टर्स कवर अप कर लिए। अपना एक सीक्वेंस बना लो कि मुझे अगर इकोलॉजी पहले ख़त्म करनी है तो ठीक है, मैं पहले इकोलॉजी ख़त्म करूँगा, ठीक है, मैंने इकोलॉजी ख़त्म करी, इकोलॉजी के बाद मैं इन्वायरमेंट ख़त्म कर दूंगा, इन्वायरमेंट ख़त्म करने के बाद मैं इवोल्यूशन पे आ जाऊँगा, इवोल्यूशन ख़त्म करने के बाद मुझे जेनेटिक्स समझ में आती है, मैं जेनेटिक्स कर लूँगा, मुझे जेनेटिक्स ख़त्म करने के बाद मुझे मॉलिक्यूलर बेसिस आती है, मैं मॉलिक्यूलर बेसिस कर लूँगा, ठीक है, मुझे बायोटेक में टाइम लगता है, ठीक है, मैं बायोटेक को ऐसे टाइम पे रखूँगा कि बाकी चीज़ें मेरी जब हो जाए तब मैं सिर्फ ज़्यादा टाइम बायोटेक कर दूँ और फिर वापस से रिवीजन हो उस पर। तो इस तरीके से आप एक अपना पैटर्न बना सकते हो। आपको ये बना लेना है कि आपको जो चैप्टर आपको अच्छा लगता है, जो चैप्टर आपको ये लगता है कि ये मेरे लिए आसान है, तो उसको पहले कर लो, रेदर देन ये सोचो अरे ये तो मैं कर लूँगा, ये तो मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले देखूँगा। वो एक दिन एग्ज़ाम से पहले देखने जब जाओगे ना, तो जितना तुमने बाकी चैप्टर्स में मेहनत करी होगी ना, वो जो तुम्हें आसान लग रहा था उस दिन वो भी टफ लग जाएगा। तो तुम्हें बैलेंस करना है, ठीक है, और बैलेंस कैसे कर पाओगे जब तुम इस तरीके से चलोगे। इस तरीके से चलने का एक एडवांटेज ये भी है कि तुम्हारे पास अभी टाइम ज़्यादा है,
ठीक है। तो अभी जो टाइम है उसको इस तरीके से यूटिलाइज करो कि जो चैप्टर मेरे लिए आसान है उसको मैंने खत्म कर लिया, और मैं अब उसको रिवीजन के टाइम पे देखूंगा या अपने प्री बोर्ड्स के टाइम पे देखूंगा तो मेरा हो जाएगा। तो मैंने ये चैप्टर्स कर लिए, अब जो मेरे लिए चैप्टर टफ पड़ते हैं मैं उन पे ज़्यादा ध्यान दूँ, ज़्यादा समय दूँ, ठीक है, और ज़्यादा समझने की कोशिश करूँ। क्योंकि सिर्फ चैप्टर पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये भी समझना है कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन समझना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये जब कर लोगे तो उसके बाद ही तो क्वेश्चन करोगे। पता चला सिर्फ बुक्स लेके बैठे हो और सिर्फ पढ़ते रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, और यहाँ पर 13 चैप्टर्स हैं। अगर 95 प्लस स्कोर करना है, 65 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 70, तो भाई ऐसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको बायोलॉजी के नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी और आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे।